फास्ट मनी धनाधन फास्ट मनी के अंदर आपका स्वागत है और मैं हूं डिम्पी कालरा। इस समय की सिचुएशन ये है कि लगातार जो मैचेस हो रहे हैं उसमें बहुत उथल पुथल हो रही है। ये फीफा वर्ल्ड कप का खुमारी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चढ़ी हुई है और इसका असर ये है कि मार्केट में भी कुछ वैसा ही है। कुछ अनप्रडिक्टेबल सा मूव आ जाता है मार्केट के अंदर, एकाएक एक सेक्टर तेज हो जाता है, एकाएक सेक्टर कमज़ोर भी हो जाता है। और कुछ बड़े प्लेयर भी हैं मैसी जैसे कि TCS, और इस तरह का जो उतार चढ़ाव है बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप जैसा इस समय आपको देखने को मिल रहा है। खैर, हमारी कोशिश है कुछ बेहतर शेयर आपके सामने रखे जाएं जो कि ना केवल उस तर्क संगत यानी कि रीजनिंग उसके पीछे हो, उसके पीछे अच्छी खबर हो, बल्कि वो अच्छा मुनाफा भी बनाए, भले ही थोड़ा गैप अप भी खुले या गैप डाउन खुले ताकि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाए। इसलिए रजत हमारे साथ हैं, ये आपको बताएंगे पहले इंटरनेशनल मार्केट के समय की सिचुएशन क्या है, उसके बाद वो सारे के सारे शेयर यानी कि 20 शेयर मुनाफे वाले आपके सामने रखना शुरू कर रहे हैं। पहले फटाफट से एक बार इंटरनेशनल चेक ले लेते हैं, आज के एक बार ये देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है और उसके बाद वो सारे शेयर होंगे। रजत बताया SGX निफ्टी के हाल 60 पॉइंट नीचे आ गए। इनफैक्ट आज कमजोरी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। कल के सत्र में ज्यादातर मार्केट्स बंद थे लेकिन आज खुले हैं और जो भी एशियन मार्केट्स खुला वहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट्स, इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट को 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। और जो ट्रेड वॉर की कहीं ना कहीं चिंता फिर हावी हो गई यूएस और चीन के बीच में, ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। क्रूड थोड़ा बाउंस बैक किया था लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर फिर से नहीं टिक रहा है। तो बहुत ज्यादा उथल पुथल इक्विटी मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे देखने को मिल रही है। ठीक है, हालांकि कच्चा तेल वापस से $75 के आसपास से आके रुका है, लेकिन हाँ यूएस मार्केट्स के अंदर को बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। अभी जो एशिया के अंदर प्रेशर है ये शायद एक बार हमको अगर थोड़ा भी कम हो जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि जब 9:15 बजे मार्केट खोलेगा तब सिचुएशन में कुछ और रिलीफ हमको देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो गिरावट ही है। अब जल्दी से आज के शेयर्स हम आपके सामने रखना शुरू करते हैं। रजत, आपको अपना पहला शेयर बताएं, एक शीट बता दें और उसके बाद फिर कुछ और बेहतर शेयर। ठीक है, पहला ये वेदांता ही रहेगा, बिकवाली की कॉल रहेगी। देखिए मेटल माइनिंग स्पेस में वैसे इस समय कमजोरी, और कल आप इंडेक्स में अगर आप देखें निफ्टी पे तो कोई ऐसा शेयर नहीं था मेटल माइनिंग जहां पर खरीदारी हो रही हो। वायदा बाजार में पोजीशंस बिल्कुल उल्टी पड़ी। इनफैक्ट कुछ मजबूत शेयर्स भी थे, नाल्को, हिंजिंग जैसे शेयर्स, वो भी नहीं टिक पाए। वो इसलिए क्योंकि एकमात्र कारण है कि ग्लोबल मार्केट में इसमें मेटल स्टॉक्स पे काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। 235 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और 227 से 226 का लक्ष्य आज वेदांता पर देखने को मिल सकता है। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आज भी हो सकता है कि हावी रहे। तो वेदांता पहली होगी सेल कॉल। लेकिन एक कॉल है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। देखिए ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल रेंज बाउंड है, लेकिन यहाँ पर LIC इस 2018 में अगर देखें अब तक का LIC का स्टेक, उसमें लगभग 2% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और ये तमाम शेयर्स जो है ओपन मार्केट पे खरीदे गए हैं। लगभग 22 लाख शेयर्स ऑलरेडी यहाँ पर LIC खरीद चुकी है। अब जो हिस्सा पहुंच चुका है वो 7% के पार पहुंच चुका है। तो गेटवे डिस्ट्री पार्क्स इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के तहत हो सकता है कि आज के सत्र में तेज हो। अगर खरीदते हैं तो यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉसेस छोटे रखिए क्योंकि बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। 177 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 184 का स्टॉक पे आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दो शेयर और हैं जो आज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने उसको पहले ही लिस्ट में रख दिया ऊपर, वो है हैरिसन मलयालम। कल इस शेयर के अंदर ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई। ये शेयर कल करीब 5% ऊपर था। जब इसके बारे में स्टडी की गई तो पता लगा ये तो एक केरल सरकार से ज़मीन का ऑर्डर भी जीत चुकी है जो कि करीब 3000 एकड़ लैंड का बनता है। पहले वहाँ पे प्लांटेशन नहीं कर सकती थी, अब उसमें प्लांटेशन भी कर सकते हैं। डेट मीन्स ये 3000 एकड़ लैंड के अंदर प्लांटेशन का, रबड़ का और जो चाय करती है इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। वैसे भी केस जीतना अपने आप में एक जीत ही मानी जाएगी, तो इसलिए एक तो ये इसके फेवर में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस को ये भी कंपनी चाय सप्लाई करती है और रबड़ का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है। ये जो 3000 एकड़ लैंड इन्होंने जीती है, इसमें रबड़ का तेजी से उत्पादन करके इसके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना के साथ उतरेंगे। कंपनी का 50-50 बिजनेस चाय और रबड़ का ही है, तो इन दोनों के अंदर आपको कम्युनिटी प्ले भी मिल रहा है। तो हैरिसन मलयालम एक बार देखिएगा, आज इसके अंदर एक जोरदार मूव वापस देखने को मिल सकता है। 107 रुपए का टारगेट रखें और 99 यानी कि जैसे 100 के नीचे जाए आप अपना स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। दूसरा शेयर है JK लक्ष्मी सीमेंट। 5 रुपया पर बैग के हिसाब से सीमेंट के दाम नॉर्थ इंडिया में बढ़ चुके हैं और 5 रुपया पर बैग के हिसाब से सीमेंट का दाम और बढ़ सकते हैं, जिसको जल्द ही सीमेंट कंपनियां नोटिफाइड करवा देंगी। ये 1 से 2 दिन के अंदर हो सकता है आपको खबर भी आती हुई दिख जाए। इसलिए सीमेंट कंपनीज में स्पेशली जो नॉर्थ की कंपनी है JK लक्ष्मी सीमेंट, आप एक बार इस पर ध्यान रखिएगा। 327 का एक स्टॉप लॉस रखना है, 350 का टारगेट है। बड़ी कंपनियां अमूमन सीमेंट के प्राइसेस बढ़ाने का कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाती, लेकिन जो छोटी कंपनीज है जिनके ऑलरेडी प्राइसिंग पावर है, वो जब भी कोई दाम बढ़ाते हैं उसका असर जोरदार पड़ता है। तो एक बार 350 का टारगेट रख के इसमें खरीदारी कीजिए, 327 का स्टॉप लॉस। अच्छा, इमामी पे नजर रखिए। हम बार बार कह रहे हैं कि FMCG ऐसे गिरते बाजार पे हो सकता है एक डिफेंसिव प्ले, और यहाँ पर खबर भी है
कि प्रमोटर ने बहुत कम क्वांटिटी में ही सही, लेकिन जो गिरवी स्टेक था उसको छुड़वाया है। लगभग 8600 शेयर्स के आसपास ही क्वांटम है जिसको प्रमोटर ने रिलीज किया है एज अ प्लेज। 18 जून को ही, यानी कि कल के सत्र में ही यहाँ पर जो प्लेज शेयर्स हैं उनको छुड़वाया गया है। तो आज हो सकता है कि एक्टिव हो, लेकिन ये बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है, तो इसमें टारगेट स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे। 1080 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 1105 से 1110 ये आज के दिन पे इमामी पे आप रख सकते हैं। दूसरा, अगर बिकवाली करनी है तो एक स्टॉक है कमेंस। देखिए कमजोर स्ट्रक्चर है, लगातार बिकवाली देखी, और कल के सत्र में भी वीकली चार्ट्स पे तो वैसे ही बहुत कमजोर है, लगातार ऑन वीक बेसिस पे इस पे कमजोरी देखने को मिल रही है। और कल 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, यानी कि खुले सौदे बढ़ते हुए नजर आए, और ज्यादातर सौदे नेगेटिव साइड पे ज्यादा देखने को मिल रहे थे। 660 से 655 ये आज के दिन का टारगेट कमेंस पे रख सकते हैं, और 678 ये एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। इनफैक्ट ये पूरा ही स्पेस जो है, इनमें सभी स्टॉक्स जो देखेंगे वो कमजोरी वाले स्ट्रक्चर्स के ही हैं। 660 से 656 का लक्ष्य आज के लिए कमेंस पे। अब मैं दो शेयर आपके सामने वायदा बाजार की ओर रख रहा हूं, जिसमें एक में तो ताज़ा खरीदारी है और एक में शॉर्ट कवरिंग के साइन मिले हैं। पहला ताज़ा खरीदारी वाला हुआ है सेल। इसके अंदर कल एक अच्छा खासा मूव हमको वापस बनते हुए दिखा। लास्ट के आखिरी घंटे के अंदर वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है और एक करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ। जब बाजार थोड़ा कमजोर रहा था लास्ट के आधे घंटे के अंदर, तब ये सेल का शेयर ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज भी करके गया। ये तो फर्स्ट साइन था। दूसरा, मेटल के अंदर थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। कल थोड़ा प्रेशर था, लेकिन रुक रुक के मेटल के अंदर जो बाइंग आ रही थी उसमें सेल ने थोड़ी लीडरशिप ली है। इसलिए अगर आज मेटल के अंदर थोड़ी भी शॉर्ट कवरिंग आती है या फिर ठहराव के बाद बाइंग आती है तो सेल सबसे ऊपर पहले आ सकता है। इसलिए 85 के जैसे नीचे चला जाए आप इसको छोड़ दीजिएगा। 85 का एक स्टॉप लॉस होगा आपका। 90 रुपए का टारगेट रख के आप एक बार सेल पे ध्यान रख सकते हैं। ये एक वायदा के अंदर ताज़ा खरीदारी का शेयर है। एक है उज्जीवन फाइनेंस। इसका भी अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग के संकेत धीरे धीरे आने लगे हैं, और ये संकेत इस तरह के हैं। हालांकि इसका कैश और फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका कैश बंद हुआ है आधे % के आसपास, और इसका फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। तो कोई प्रीमियम डिस्काउंट भी आपको शेयर के अंदर खास नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आए तो अच्छा मूव दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन सेटल डाउन करने के लिए ज़्यादा है नहीं सिस्टम में। एनबीएफसी के अंदर भी धीरे धीरे खरीदारी आई है। कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां धीरे धीरे अच्छी बाइंग दिखा रही थी, तो एक बार उज्जीवन फाइनेंस के अंदर भी दिखाइएगा। आज एनबीएफसी के अंदर हो सकता है थोड़ा मूव मिल जाए। 400 रुपये का एक टारगेट है, सिर्फ 10 रुपये ऊपर का, और 384 का एक स्टॉप लॉस रख के एक बार उज्जीवन पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो सेल और उज्जीवन, एक में ताज़ा खरीदारी, एक में शॉर्ट कवरिंग के संकेत, ये दो शेयर और। चलिए, लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई कराएंगे, आज के ईपीएस शेयर्स भी देख लेते हैं। आज जो स्ट्राइकर में उतार रहा हूं वो है बोरोसिल। देखिए आमतौर पे चर्चा कम होती है बोरोसिल ग्लास की, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत थिन होते हैं, लेकिन आज वॉल्यूम बेस्ड खरीदारी एक्सपेक्टेड है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने एक बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट की, और आप ये देखिए डिम्पी, जो बोनस शेयर्स हैं एक शेयर पर 3 बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट की है। तो इसको तो आज कहीं ना कहीं फैक्टर इन करेगा ये स्टॉक प्राइस पे। कल के सत्र में एक गिरावट थी जो उसको 2.5% नीचे ले आई। आज निचले स्तरों से खरीदारी तगड़ी देखने को मिल सकती है। अगर सर्किट भी लग जाए तब भी बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन 930 से 940 ये आपके दिन का पहला टारगेट रहना चाहिए, और 875 ये एक स्टॉप लॉस आपको इस स्टॉक पे लगाना होगा। इनफैक्ट इनमें एक और भी खबर है कि जो अपनी बाकी जो सब्सिडी कंपनी है उसको भी अब्जॉर्ब कर रही है, उनके भी विलय की अमेलगमेशन की खबर है, वो भी आज स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होगी। पर पहला टारगेट 930 से 940 की रेंज का है। उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेज अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं तो ट्रेल करते चलिए। इस बीच जो हमारा आज का ईपीएस है वो बीजीआर एनर्जी है। आप इस पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक है बुधवार को। उसमें जो बिजली से जुड़ी एनपीएस हैं उसको लेकर एक बयान आ सकता है, और एक बड़ा और सख्त बयान भी हो सकता है। इसलिए जो भी पावर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनको थोड़ी रियायत मिल सकती है। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले भी हमने आपको खबर बताई थी कि सिर्फ अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं तभी आपके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई होगी, नहीं तो हो सकता है कुछ रिलीफ देने को मिल जाए। एनपीएस के फ्रंट पे जो स्टैंडिंग कमेटी का बयान आएगा वो सारे के सारे पावर कंपनीज पर असर दिखा सकता है। इसलिए कल आपने देखा होगा बीएचईएल भी चल रहा था, बीजीआर एनर्जी के अंदर भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हल्की सी आने लगी है। आप इस पे ध्यान रखिए। और दूसरा, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है उससे भी कंपनी को एक ऑर्डर हाथ में आ सकता है। ये बीजीआर एनर्जी में थोड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर, जब हमने इसके बारे में स्टडी की तब हमको पता लगा। 112 का टारगेट रखिएगा, 104 का एक स्टॉप लॉस है। तो बीजीआर एनर्जी एक शेयर दिखा जा सकता है। ये आज का हमारा ईपीएस शेयर है। थोड़ा अच्छा प्ले चलता है। कल थोड़ा ठहराव भी था, 2-3 दिन से चल रहा था, कल 2% नीचे भी था, आज वापस तेजी पकड़।
स्टॉप लॉस। जल्दी से 5 शेयर आपको बता रहे थे जब तक हमने आपको दिए। मेरी तरफ से पहला शेयर होगा हैरिसन मलयालम। हाल में इसको 3000 एकड़ लैंड इन्होंने केरल सरकार से जीत ली है, जहां पे प्लांटेशन कर पाएंगे। एक ये अपने आप में बड़ी खबर है, इसका फायदा इसको मिलेगा। और रूस में चाय सप्लाई कर रही है, ये इसके पास ऑर्डर है, और प्लस रबड़ का एक्सपोर्ट दोगुना करना चाहती है इसी प्लांटेशन वाली जगह से, तो इसका फायदा इसको मिलेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट 5 रुपये पर बैग के दाम बढ़ा सकता है, 5 रुपये बढ़ा दिए तो नॉर्थ में जो सीमेंट कंपनीज काम करती हैं उनको एक बड़ा फायदा मिल सकता है। कैश डिलीवरी भी 75% से ज्यादा की है। सेल के अंदर भी आप खरीदारी देख सकते हैं, ताजा खरीदारी यहाँ पे बनती हुई दिखी है। लास्ट के आखिरी घंटे में वॉल्यूम था। उज्जीवन के अंदर शॉर्ट कवरिंग का संकेत है। और बीजीआर के अंदर इंपॉर्टेंट खबर यह है कि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की बुधवार को बैठक है। एनपीएस से रिलीफ आ सकते हैं सरकारी कंपनीज को और बिजली वाली कंपनीज को, और हो सकता है यहाँ पे कुछ और खरीदारी ऑर्डर के तौर पर इनको मिलती हुई दिखे, जो कि न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन से मिल सकता है। 112 का टारगेट है। वेदांता पहली कॉल है, लेकिन ये बिकवाली की कॉल है। बाजार में कमजोरी एक्सपेक्टेड है शुरुआती सत्र में, क्योंकि एसडेक्स निफ्टी और रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले नेगेटिव है। तो जो सबसे कमजोर तबका है मार्केट का वही और कमजोर होगा, जिसमें मेटल पैक शामिल हैं। वेदांता 227 का पहला टारगेट है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 235 का। गेटवे डिस्ट्रीब्यूट प्राइस एलआईसी की होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है इस कंपनी में। आज गेटवे पे टारगेट है 184 और 127 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। इमामी में प्रमोटर ने प्लेज शेयर रिलीज किए हैं, 1105 का टारगेट, 1080 का स्टॉप लॉस। और कमजोरी है कमेंस में, ये वायदा बाजार में कल 5% ओपन इंटरेस्ट के साथ गिरा है स्टॉक। कमेंस में आज का टारगेट है 660 से 656 और बतौर ईपीएस शेयर बोरोसिल ग्लास पे आज नजर रखें। यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है कंपनी ने। 930 से 950 तक की रेंज के लिए खरीदारी की जा सकती है और 875 आज के दिन का एक स्टॉप लॉस लगेगा। हमारी कोशिश है कुछ बेहतर शेयर, कुछ अच्छी खबरें और साथ ही बेहतर रीजनिंग के साथ आपके सामने शेयर रखें, और उम्मीद करते हैं हर रोज आपका मुनाफा बढ़ ही रहा होगा। एक और शेयर है जो हमारी लिस्ट में आज शामिल है, वह ब्लू डार्ट का। कल इसमें एक अच्छा मूव आया था। कल हमने क्लोजिंग में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि वॉल्यूम के साथ ये शेयर चल रहा है और लास्ट के घंटे में जब थोड़ा पता किया तो बीएससी एनएससी पे एक नोटिफाइड हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इन्होंने नियुक्ति की है। खैर इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं, ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 10 आते हैं और 10 चले भी जाते हैं, लेकिन कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके उन्होंने फाइनेंशियल चेक किए तब लगातार ग्रोथ में आती हुई कंपनी है। कल का वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं है, हो सकता है कोई और स्ट्रेटजी प्लान आउट भी हो रही हो इसके ड्राइंग रूम में। आप ब्लू डार्ट पे पर जरूर ध्यान रखिएगा। शेयर थोड़ा बड़ा है, 50-60 रुपए का मूव आज आपको मिल जाएगा। 37-50 के आसपास बंद हुआ है। 3800 का टारगेट, 37-38 का एक स्टॉप लॉस रखे। एक बार आप इस पर ध्यान रखिएगा। तो ब्लू डार्ट मेरी तरफ से एक और कंपनी है। इसके अंदर एक और शेयर भी है, वह है LIC हाउसिंग फाइनेंस। कल एक किसी तरह से 500 के आसपास की क्लोजिंग देने में बड़ा कामयाब हुआ है। कई दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जब बाजार आधे घंटे में फिसल रहा था, इस शेयर ने अपने 500 वाले लेवल को छोड़ा नहीं बल्कि क्लोज करवा के गया है। ये फर्स्ट ट्रिगर था। दूसरा, आज NBFC के अंदर हो सकता है थोड़ी खरीदारी आ जाए, तो इसलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को अपने लिस्ट में रखिएगा। 510 रुपये का टारगेट है। 495 के बाद अगर ये नीचे आ जाए तो समझ लीजिएगा ये फिर से उसी अपने लो की तरफ बढ़ सकता है जहां पे पहले भी एक बार जा चुका है 470 के आसपास। तो एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी इसमें मिल सकती है, 30% की कैश डिलीवरी है, थोड़ी कम है, बट मेरे लिए 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था जो कल इसने क्लोज किया है। तो एक बार इस पर 510 का टारगेट रख के आप खरीदारी कीजिए। तो ब्लू डार्ट और LIC इस सेगमेंट के दो पहले शेयर। लेकिन IT सेक्टर पे जरूर नजर रखनी होगी, जैसे कि कमजोरी के संकेत हैं तो कुछ डिफेंसिव पॉकेट फिर से एक्टिव हो सकती है। देखिए कल के सत्र में नहीं चढ़े IT स्टॉक्स, लेकिन एक स्टॉक एक्टिव था। IT पैकिंग बिक्वालिटी एम्फेसिस चढ़ रहा था और 3 दिनों की गिरावट के बाद संभला है। हो सकता है तेज हो जाए क्योंकि तमाम एवरेजेस के ऊपर है, तो टेक्निकल बाय कॉल तो है ही। 1120 ये एम्फेसिस पे आज के दिन का पहला टारगेट है और 1090 का एक स्टॉप लॉस आपको अपने स्टॉक पे लगाना है। और बाकी के IT शेयर्स को भी देखा जा सकता है क्योंकि कल ऑलरेडी बिकवाली हो चुकी है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा पे एक खबर आई है। खबर यहाँ पर यह कि इनकी इकाई जो है नॉर्थ कैरोलिना में, उनको US FDA से पहली मंजूरी मिली है। ANDA की US FDA से मंजूरी मिली है 2 दवाओं के लिए, और ये दोनों दवाओं का जो इलाज है वो मलेरिया के लिए होता है। तो पॉजिटिव खबर है ग्लेनमार्क के लिए। आज एक्टिव हो सकता है ये स्टॉक। 592 आज के दिन का एक टारगेट रहेगा और 574 का स्टॉप लॉस लगाकर ग्लेनमार्क को खरीद सकते हैं। एक और शेयर जो हमारे लिस्ट में है वो है BHEL। आप इसमें भी ध्यान रखें। कल जैसे हमने कहा कि एक तो BJR और कुछ पावर वाली कंपनीज के अंदर खरीदारी है। कल BHEL करीब 1% ऊपर जाके बंद हुआ। इस शेयर की प्राइस यहाँ पे आकर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछले 3 दिन से आप इस सौदे को अगर देख रहे होंगे तो ये 74, 75, 76 वाली रेंज पे अपने आप को पक्का कर चुका है, मेंटेन कर चुका है। अब इस कमेटी की जो बैठक है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक है, ये बुधवार को है। ठीक उससे पहले आज का दिन है इसमें सौदा डालने का। तो एक बार इस पर ध्यान रखिएगा। हो सकता है लास्ट के आधे घंटे में, 1 घंटे में, या तो शुरुआती कारोबार के अंदर आपको एक थोड़ा प्ले दे सकता है।
आपको एक स्विंग ट्रेड दे सकता है। स्विंग कहां तक का होगा? ये 3 से 4 रुपए तक का होगा, इसलिए मैक्सिमम हमने 80 रुपए तक का टारगेट ही रखा है। 74 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। ये 74 वाली रेंज पिछले 2 दिन 3 दिन की रेंज है, इसको ब्रेक डाउन कर देगा तो टूट ही जाएगा, इसलिए 80 रुपए का टारगेट रखें। आप एक बार BHEL पे ध्यान रखिए। और एक और शेयर हमारे लिस्ट में है, वो है मारुति। आज ही एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, उन्होंने भी कहा है कि 10,000 के ऊपर चला जाएगा। बाजार में इसमें ताज़ा खरीदारी है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जाके बंद हुआ है। ये 8973 यानी कि 9,000 के आसपास अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। आज मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आने से हो सकता है 9,000 के ऊपर आके ट्रेड करे। ऊपर आने का मतलब कम से कम 50 से 60 रुपए आपको मिल जाने चाहिए आज के सौदे में, क्योंकि इंट्राडे कार्यक्रम है ये। 9050 तक का टारगेट रखिए, 8950 का एक स्टॉप लॉस भी रख लीजिएगा अगर आज ही आज के लिए सौदे बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की कॉल है तब तो कोई बात ही नहीं है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का पार होना, ये सब इंडिकेट करता है कि मारुति के अंदर अच्छा मूव मिल सकता है। और कल भी इनफैक्ट इंडेक्स में 2 सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर खरीदारी हुई थी, एक था ऑटो और दूसरा था निजी बैंक्स, जिन्होंने कल बाजार को कुछ ना कुछ संभालने की कोशिश की है। तो मारुति बाय कॉल रहेगी, लेकिन बिकवाली अगर करनी है तो वो है SRF। देखिए ठीक था स्ट्रक्चर, लेकिन कल के सत्र में पलट गया, ऊपरी तरफ बिकवाली देखने को मिली। और इनफैक्ट यहाँ पर तमाम एवरेजेस के अब नीचे आ चुका है, एक रेंज में है, लेकिन अब ये रेंज नेगेटिव साइड पे ज्यादा बनेगी। 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि मंदी के सौदे हो सकता है स्टॉक पे आज भी हावी रहें। 1850 से 855 का टारगेट आज के लिए, 1855 के टारगेट के लिए बेचें और 1880 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और दूसरा है रैम्को सीमेंट। देखिए यहाँ पर लगातार 5वें हफ्ते वन वे ट्रैक पे टूट रहा है ये स्टॉक। अगर थोड़ा सा भी बाउंस बैक मिल गया ना तो वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा से बेचने के लिए। लेकिन अगर टेक्निकली आप देखें कल की क्लोजिंग के हिसाब से तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए 726 से 727 की रेंज पे, और अगला टारगेट 708 से 705 की रेंज पे रैम्को सीमेंट पे आप लगवा सकते हैं। ये एक बिकवाली का सौदा है। सीमेंट वाली कंपनी थोड़ी एक्शन में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी और छोटी दोनों ही कंपनियां सीमेंट वाली थोड़ी एक्शन में रह सकती है। थोड़ा प्राइसिंग फीवर है और दूसरा थोड़ा मांग के अंदर भी वो तेजी तो खैर बनी हुई है। अब बात है सुपरहिट शेयर की, देखते हैं फटाफट से आज का सुपरहिट शेयर। आज का जो सुपरहिट शेयर है वो होगा OBC, बैंकिंग सेक्टर, बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले है। हाँ बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले भी है। थोड़ा लास्ट में एक चीज़ हमको इम्पोर्टेंट ये भी दिखी कि अगर आप OBC या फिर इस तरह के कुछ छोटे सरकारी बैंक देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पुल बैक के आपको साइन दिख जाएंगे। और ये एक्चुअली क्या है कि आज FM की एक बैठक है, 11 सरकारी बैंकों के मुखियों के साथ बैठक है। उसमें भले ही वो आपका बैंक आपके लिए एक दिन में योजना ना बनाए, लेकिन जब भी इस तरह की कोई बैठक होती है तो कुछ ना कुछ सरकारी बैंकों के लिए, देखो बुरा तो होगा ही नहीं, जो भी होगा सुधार के लिए ही होगा। सुधार के लिए छोटी खबर आए या बड़ी खबर आए वो आपको रिएक्शन तो दिखाएगी। अच्छा पर्टिकुलर बैंक को लेकर नहीं आएगी, पूरे सेक्टर को लेकर आती है। पूरे सेक्टर को लेकर आती है तो इसमें यह देखा जाता है कि कौन सा बैंक ज़्यादा तेज इस पर रिएक्शन दे सकता है। OBC कल कुछ वैसे ही है। एक बार आप इसमें 83 तक का टारगेट रख के खरीदारी कीजिए। आज की बैठक से कोई बहुत बड़ा फैसला तो नहीं, लेकिन ये बैठक इंपॉर्टेंट है जो कि कारोबार एक्सपेंशन को लेकर और NPS को मैनेजमेंट को लेकर ही बैठक है। और एक नहीं बल्कि 11 सरकारी बैंकों के मुखिया के साथ बैठक है FM की, जो कि पीयूष गोयल अभी मंत्रालय को देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें कुछ पॉजिटिव आ जाए। एक ट्रिगर बन रहा है, इसलिए हमने 83 का टारगेट रखा है। ये आप इसको आप फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में कभी भी आप देख लीजिएगा, अगर आपको फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट मिल जा रहा है 1 से 1.5-2 रुपये तक का, तो भले आप इससे बाहर भी आ सकते हैं। 83 का टारगेट है, रेंज है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, 78 का एक स्टॉप लॉस होगा। पिछली बार सरकारी बैंक में पिछले हफ्ते ऐसी खबर आई थी तो तमाम जो स्टॉक्स थे सरकारी बैंक, वही एकमात्र ऐसा इंडेक्स था जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था। तो आज PSU बैंकिंग इंडेक्स जो होगा उससे जुड़े जो कंपनियां और बैंक्स होंगे वहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, ये बाटा में क्या ट्रिगर था एकदम से जो एक्टिव हो गया कल के सत्र में? फुटबॉल फीवर ही है क्या? कुछ फुटबॉल फीवर भी है और कुछ इसके अंदर फ्रेश बाइंग का भी बहुत बड़ा ट्रिगर था। ये 800 का लेवल था, पिछले एक महीने से आया ही नहीं था 800 आ रहा, वहाँ से स्लिप करा था। लेकिन कल जब 800 आया तो इंडिकेट हो गया कि मार्केट के पास थोड़ा सा भी अच्छा बेस है तो शॉर्ट कवरेज दिखाएगा। कल दिन भर मार्केट 10,800 पे रहा, ये शेयर 800 पे रहा, तो टेक्निकल बेस तो ये है। और दूसरा जो आप ट्रिगर पूछ रहे हैं वो ये है कि इनके पास नाइकी की ये फ्रेंचाइजी होल्डर भी है, या नाइकी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फुटबॉल के अंदर जब भी इस तरह का क्रेज बढ़ेगा तो इसका फायदा तो खैर इनको मिलेगा। पर मैंने सुना है खादिम, इनफैक्ट ये स्टॉक भी साथ साथ चल रहा था, पूरे फुटवेयर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां थी वो काफ़ी बेहतर थी। इस स्टॉक पे तो वैसे ही एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, ट्रेडर्स का फैंसी शेयर है ये। खादिम कल 2.5% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके गया, लेकिन आप ये देखिए कि वर्ल्ड वाइड इस समय जो फुटबॉल फीवर है उसका सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है फुटवेयर रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर। तो खादिम, बाटा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आज भी हो सकता है कि एक्टिव रहें, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस से स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। 805 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस खादिम पे और 822 ये आज के दिन का पहला टारगेट हो।
ठीक है, तो ये 10 शेयर फटाफट से पूरे हुए। आपके सामने मैं पूरी की पूरी सूची रख देता हूं। पहला शेयर हो गया हैरिसन मलयालम का। इसको 3000 एकड़ लैंड इन्होंने केरल सरकार से जीत ली है, जहां पे ये प्लांटेशन कर सकते हैं। रूस को चाय सप्लाई और रबड़ को डबल करना चाहते हैं, प्रोडक्शन फायदा होगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं 5 रुपये पर बैग का। तो नॉर्थ की जितनी भी कंपनी सीमेंट वाली उनको फायदा मिल सकता है। सेल के अंदर ताजा खरीदारी के संकेत है और जीवन के अंदर शॉर्ट कवरिंग के संकेत हैं। दोनों आज बाय लिस्ट में है। ईपीएस शेयर में बीजर एनर्जी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक हो रही है बुधवार को। इसमें एनपीए रिलीफ को लेकर कुछ खबर आ सकती है और न्यूक्लियर पावर एनर्जी से इनको कुछ ऑर्डर्स भी हाथ में लग सकते हैं। 112 तक का टारगेट है। ब्लू डार्ट कल थोड़ा मैनेजमेंट में चेंजेस हुई है, वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है, आज फिर से तेजी आ सकती है। 3800 का टारगेट। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कल 500 में बंद हुआ है, आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 510 का टारगेट है। बीएचईएल के अंदर भी स्टैंडिंग पावर कमेटी की जो बैठक है इसका बेनिफिट आज मिल सकता है। इसके अंदर कल भी बेस बनाया हुआ है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इसमें भी ड्यू है। इसके अलावा मारुति के अंदर भी ध्यान रखें, आज मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, 10,000 के ऊपर के टारगेट दे रहे हैं, तो आज ये शेयर 9,050 तक का गति लगा सकता है। इसके अलावा ओबीसी पे भी ध्यान रखें, सरकारी बैंकों को लेकर आज वित्त मंत्री की बैठक है 11 सरकारी बैंकों के मुखियों के साथ। हो सकता है पॉजिटिव खबर ही आए, आज सरकारी बैंकों में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 83 का टारगेट है। चलिए, मेरी लिस्ट में पहला स्टॉक है वेदांता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें खासतौर से एशियन मार्केट्स तो कमजोर हैं, तो मेटल माइनिंग स्पेस पे नजर रखी जा सकती है। कल के सत्र में भी कमजोर थे वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स। वेदांता पे 227 का टारगेट है, 235 का स्टॉप लॉस। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क और इमामी ये दोनों स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर न्यूज लो है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क 184 का टारगेट है और इमामी पे 1105 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस जो आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। कमेंट्स कल वायदा बाजार में 5% ओपन इंटरेस्ट के साथ टूटा है। 660 से 655 के लक्ष्य के लिए बेचें। और बतौर ईपीएस शेयर है बोरोसिल ग्लास, जहां पर बोनस शेयर्स की खबर के चलते आज हो सकता है ये स्टॉक बहुत एक्टिव रहे, वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। 930 से 950 का लक्ष्य इस स्टॉक पे बोरोसिल ग्लास अट्रैक्टिव लग रहा है आज। इसके अलावा एम्फेसिस खरीदारी का सौदा और ग्लेनमार्क फार्मा दोनों ही स्टॉक्स डिफेंसिव स्पेस से, जहां पर हो सकता है कि आज तेजी की पोजीशन ज्यादा बने, लेकिन बेचने हैं तो दो स्टॉक्स हैं जिसमें एसआरएफ और रैमको सीमेंट, इनका डेरिवेटिव डेटा थोड़ा कमजोर है, हो सकता है कि आज इन पर बिकवाली हावी रहे। और फुटवेयर से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो इस समय फुटबॉल फीवर के चलते बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। खादिम इंडिया, इस पे 822 से 825 की एक रेंज है जिसमें आप टारगेट लगा सकते हैं और 805 का लगा लीजिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे 20 शेयर पूरे हुए, उम्मीद करते हैं 20 शेयर आज भी आपको अच्छा मुनाफा देंगे।